हित में बने कानून का देश भर में हो रहे विरोध को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री अब आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किसान के लिए आए कानून को एक ऐतिहासिक कानून बताया। कमिश्नरी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 70 सालों से किसान बिचौलियों के बीच फंसे थे, जिससे अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने आजादी दिलाई। जिस कानून का विरोध आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, पिछली यूपीए सरकार में इसी बिल का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस ने जिस तरह से इस कानून को लेकर राज्यसभा में अपना रवैया दिखाया है, वह पूरी तरह से कांग्रेस का दोहरा चरित्र वाला रूप था। इसके बाद हाथरस की घटना को लेकर बताया कि घटना निंदनीय है, लेकिन योगी सरकार ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया और आने वाले दिनों में घटना का पटाक्षेप कर पीड़िता को न्याय दिलाने का काम भी योगी सरकार ही करेगी। योगी जी का है कार्रवाई करने का। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एसआईटी की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो पूंछ है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नेता यूपीए ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं, उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने नीचता का उदाहरण दिया है। जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात को चिन्हित किया कि वो एपीएमसी एक्ट को हटा देगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में और सदन के बाहर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया कि एपीएमसी एक्ट को भारत सरकार हाथ नहीं लगा रही। आप राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं, उनका स्वयं 2013 का एक वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसमें वो इस बात का समर्थन करते हैं कि एपीएमसी को हटाना चाहिए। तो जिन राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कृषि बिल काला कानून है, क्या वो ये भी कहना चाहेंगे कि उनके और उनकी माताजी के नेतृत्व में बने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी एक काला मैनिफेस्टो है? क्या वो ये मानना चाहते हैं कि कांग्रेस की जहां प्रदेश की सरकारें हैं, जहां पर कांग्रेस के शासन संविदा पर खेती करते हैं, तो वो अमानवीय कदम है कांग्रेस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी और विशेषतः राहुल गांधी जी का दोगलापन इस विषय में जनता के सामने उभर कर आ चुका है।